सो हमको क्या करना है, हमने लिस्ट कंप्लीट की थी। हमारे दो फंक्शन बचे हुए थे, ज्वाइन और स्प्लिट, है ना। ये दो फंक्शन जो है हमारे बचे हुए थे, हमको पढ़ने थे। इनको आज हम पढ़ते हैं कि ये करते क्या है। ठीक है, सबसे पहले पढ़ते हैं स्प्लिट फंक्शन। कौन सा फंक्शन? स्ट्रिंग के अंदर आता है एक फंक्शन स्प्लिट। स्प्लिट फंक्शन क्या काम करता है? लिस्ट और स्ट्रिंग में डिफरेंस बता सकते हो? अरे भाई बहुत इजी है। लिस्ट के अंदर डिफरेंट डेटा टाइप हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप के डेटा हो सकते हैं, और स्ट्रिंग के अंदर तो सब के सब सिंगल सिंगल होते हैं, कैरेक्टर्स के फॉर्मेट में ही होते हैं ना। चलो, अच्छा मैंने एक टास्क भी दिया था करने के लिए, वो किस किस ने किया? एक वर्ड लेना था इनपुट में, एक सेंटेंस, और हमको निकालनी थी उसकी, उसके अंदर कितने वर्ड्स हैं। किस किस ने किया? नहीं किया अजय ने। मोहन प्रिया ट्राई किया? हम्म, अपन ने भी नहीं ट्राई किया ना प्रिया। चलेगा, करा करो भाई, ट्राई करो रे। तुम लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे, कुछ समझ नहीं आएगा, पहले बता रहा हूँ। अभी तो फिर भी थोड़ा बहुत आ रहा है, आगे चल के तो एकदम सब कुछ जीरो हो जाएगा। इतना डिफिकल्ट टास्क नहीं था। देखो हमने बोला था यूजर से इनपुट लेना है एक सेंटेंस, तो ए बराबर इनपुट लेते हैं हम इनपुट फंक्शन से। अब क्योंकि हमने स्ट्रिंग ही लेनी थी तो इंटीजर में कन्वर्ट करने की जरूरत भी नहीं है। तो एंटर योर सेंटेंस। ओके, ठीक है, इतना सा लिखना था। फिर हमने एक तरीका देख ही लिया था, कल ही मैंने क्लास में बताया था कि स्पेस हम गिनेंगे कैसे। स्पेस नहीं, वर्ड हम कैसे गिनेंगे? जितने स्पेस हैं उसमें एक जोड़ दो, उतने ही वर्ड होते हैं किसी भी स्ट्रिंग में। जैसे कि अब मैं अजय का नाम देखूं, द रियल मैजिक, इसमें कितने स्पेस है? दो स्पेस है। तो इसमें वर्ड कितने हो गए? 2+1, 3 वर्ड हो गए। मोहन का एग्जांपल लूं, मोहन में एक ही स्पेस है मोहन के नाम में, तो ऑटोमेटिकली 2 वर्ड हो गए। प्रिया के नाम में एक भी स्पेस नहीं है तो एक वर्ड है। तो जीरो, जितने भी स्पेस थे +1, जीरो स्पेस +1 कर दिया, वर्ड आ गया। एक स्पेस था, +1 कर दिया, वर्ड आ गया। इसमें दो स्पेस थे, +1 कर दिया, नंबर ऑफ वर्ड आ गया। ठीक है, तो सिंपली हमको क्या गिनना है? जो बंदे ने टाइप किया, यूजर ने टाइप किया, उसमें स्पेस कितने हैं, नंबर ऑफ स्पेसिस। कितना भाई? काउंट कैसे करते हैं? स्ट्रिंग के पास एक फंक्शन होता है सर काउंट करने का, और क्या गिनना है मेरे को? स्पेस गिनना है। तो प्रिंट क्या करा दूं भाई? जितने भी नंबर ऑफ स्पेसिस हैं उसमें एक जोड़ के प्रिंट करा दो, बस। इतना सिंपल था। इसको रन किया, माई स्पेस नेम इज विपिन, इसमें कितने स्पेस है भाई? एक, दो, तीन। तो वर्ड कितने हो गए? एक, दो, तीन, चार। 4 वर्ड है इसमें। अगर मैं इसमें नाम लिखता हूं तो यहाँ पे कितने स्पेस हो गए हमारे? स्पेस एक है, तो वर्ड कितने हो गए? 2 हो गए। अभी क्लियर ये प्रोग्राम? अभी भी इसको वापस से बना के देखना है, ठीक है भाई। बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, देखो मैं बता रहा हूँ। गिटअप तो अगर मैं खोलूँ तो शायद ब्लैंक ही मिलेगा, मेरे को लग रहा है सब कुछ। तो हम बात कर रहे थे स्प्लिट फंक्शन की। स्प्लिट फंक्शन क्या करता है? देखो, स्प्लिट फंक्शन एक स्ट्रिंग का फंक्शन है, स्ट्रिंग्स पे लगने वाला एक मेथड है
तो डेफिनेटली भाई मेरे को एक स्ट्रिंग चाहिए होगी, स्ट्रिंग पे लगाना है। तो मेरे पास तो मेरी स्ट्रिंग है। कोई भी मेथड हम कैसे अप्लाई करते हैं हमको अच्छे से पता है। हम कोई भी मेथड कैसे अप्लाई करते हैं, स्ट्रिंग का नाम लिखते हैं, उसके बाद मेथड का नाम लिख देते हैं। तो मैंने बोला माई स्ट्रिंग के ऊपर स्प्लिट नाम का मेथड कॉल करो, तो कॉल हो जाता है भाई। ऐसे ही होता है, माई स्ट्रिंग डॉट अपर लिखता हूं तो अपर वाला कॉल हो जाता है, माई स्ट्रिंग डॉट लोअर लिखता हूं तो लोअर वाला मेथड कॉल हो जाता है। अपर लोअर का हमने पढ़ लिया था कि वो करते क्या है। अब हम पढ़ेंगे स्प्लिट मेथड। स्प्लिट मेथड करता क्या है, वो पूरी स्ट्रिंग को तोड़ता है और वापस भेजता है एक लिस्ट। सबसे पहली चीज, स्प्लिट फंक्शन वापस क्या भेजता है, एक लिस्ट वापस भेजता है। ठीक है, इस लिस्ट में क्या होता है, वो स्ट्रिंग को बाय डिफॉल्ट जहां उसको स्पेस दिखेगा वहां से तोड़ता है। तो पहले वो यहां से देखना चालू किया, पहला स्पेस यहां पे आया तो वो स्ट्रिंग में यहां से इसको तोड़ेगा, और इस लिस्ट का पहला एलिमेंट क्या रहेगा, माई। ठीक है, फिर उसने देखा दूसरा स्पेस कहां पे आया, ये रहा। तो यहां से लेके स्पेस तक का जितना भी मेरा करेक्टर था, ये रहेगा लिस्ट का दूसरा एलिमेंट, नेम। फिर यहां से देखा इसने स्पेस यहां पे आया तो तीसरा एलिमेंट रहेगा इज, और चौथा एलिमेंट रहेगा नाम विपिन। तो स्प्लिट मेथड ने किया क्या, स्पेस से मेरी स्ट्रिंग को तोड़ा और एक लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया। समझ आया थोड़ा क्या किया इसने, मेरे पास एक स्ट्रिंग थी माई स्पेस नेम स्पेस इज स्पेस विपिन, इसने क्या किया, इसको जहां जहां स्पेस था वहां वहां से तोड़ के एक लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया। इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं, गुड। अब ये बताओ इस लिस्ट के, इस स्ट्रिंग के कितने टुकड़े होंगे, भाई इसमें तो सर एक भी स्पेस नहीं है, तो ये एक भी टुकड़ा नहीं होगा, एक ही एलिमेंट में आ जाएगी पूरी स्ट्रिंग। ठीक है, अब बताओ इसके कितने टुकड़े होंगे, एक। भाई एक टुकड़ा तो, एक एलिमेंट तो यही हो गया। हाँ, स्पेस तो एक है लेकिन हाँ वर्ड तो दो है। हाँ, तो इसका दो टुकड़े होंगे, मतलब हाँ वही एक टूटेगा और एलिमेंट बनेंगे दो, पहला माई और दूसरा ये जो भी पीछे का बच गया कचरा ये। ठीक है, हाँ। तो स्प्लिट मेथड क्लियर है ना। अब स्प्लिट जो है वो अपने आप, स्प्लिट को अगर मैंने बताया नहीं कि कहां से तोड़ना है तो वो कहां से तोड़ता है भाई, स्पेस से तोड़ता है। ठीक है, बट अगर मेरे पास मान लो ये है लिस्ट, अगर मैंने इसको स्प्लिट किया तो ये कहां से टूटेगा, कितने टुकड़े होंगे इसके, भाई पूरी स्ट्रिंग के अंदर एक भी स्पेस नहीं है तो कितने टुकड़े होंगे, एक ही। एक। तो ये पूरा इसके अंदर एक ही एलिमेंट रहेगा। लेकिन स्प्लिट को मैं बता भी सकता हूं कि भाई स्पेस से मत तोड़, इस स्ट्रिंग को तोड़ना चालू कर स्लैश से। जैसे मैंने बोला कि इस स्ट्रिंग को कहां से स्प्लिट करना है, जहां भी स्लैश आए वहां से स्प्लिट करना है। तो अब जो है पाइथन ने देखना चालू किया, क्या यहां से स्लैश कहां पे आ रहा है, भाई यहां पे आ रहा है पहला, तो ये हो जाएगा इसका जीरो एलिमेंट। दूसरा स्लैश यहाँ पे आया तो ये दूसरा एलिमेंट, और फिर कहीं नहीं आया तो ये लास्ट का तीसरा एलिमेंट। ट्राई करते हैं इसको एक बार, अलग अलग हो गया है ना, 5 7 20 25 15 17। तो अगर मेरे को एक डेट जो हम लेते हैं ना फॉर्मेट में, डेट डी डी एम एम वाई वाई, तो चाहे डी, भाई वो ऐसे ही डालते हैं, कोई डालता है 2,2/5/ कुछ, कोई डालता है 2 जनवरी 2025। तो उनको हम इसी तरह से तोड़ते हैं, बस हम उसको बता देते हैं कि कहाँ से तोड़ना है, तो वो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाता है कि भाई ये है ईयर मंथ या जैसे भी है। वो बाद की चीज है, समझने वाली यहाँ पे चीज क्या है, स्प्लिट क्या काम करता है वो समझ में आया, राइट। स्ट्रिंग को तोड़ता है, अगर कुछ भी नहीं बताया तो स्पेस से तोड़ेगा, और अगर मैंने कुछ बता दिया तो जो मैंने बताया वहां से तोड़ेगा। जैसे कि
ये एक स्ट्रिंग है, हेलो दिस इज ए स्ट्रिंग। अब बताओ इसके कितने टुकड़े होंगे? एक ही होगा ये। एक ही होगा, क्योंकि कहीं भी स्पेस नहीं है। और अब कितने टुकड़े होंगे? 4। 4। 5 है, 4। एक मतलब दो हाँ तीन। 4 हाइफन है, तो ठीक है 4 लगा दो। समझ में आया सबको, राइट? यस सर। और अब यस। अब 2। 1 हाँ 2 मतलब हाँ एक ही समझिए, 1 2 की इज हट जाएगा, एक तरफ इधर वाला रहेगा, दूसरी तरफ उधर वाला रहेगा। ओके, ये क्या हुआ? इसके बाद वाले तो आएगा। नहीं 3 कर दिए इसने एक्चुअली। हेलो, अच्छा इसने क्या किया है, आई से भी ब्रेक किया और एस से भी ब्रेक किया ना। एस से ब्रेक करता तो यहाँ करता, राइट? THIS, अच्छा ठीक है, इसने इस वाले इससे कर दिया, 2 ईज है ना एक्चुअली, ठीक है इससे ठीक भी है। उठा हाँ ठीक है तो ठीक है, मैं भी कंफ्यूजन हो गया। तो इसने देखा यहाँ से ईज कहाँ पे, यहाँ पे आता है पहला ईज, तो एक टुकड़ा तो ये वाला हो गया, फिर यहाँ पे ईज आता है, दूसरा टुकड़ा ये वाला हो गया, और तीसरा टुकड़ा ये वाला हो गया। ठीक है, स्प्लिट समझ में आ गया कैसा काम करता है? यस सर। इसको हमने इसीलिए नहीं पढ़ाया था क्योंकि ये वापस एक लिस्ट भेजता है, और पहले हमको लिस्ट पता ही नहीं थी क्या होती है। ठीक है, अब एक दूसरा मेथड होता है जॉइन मेथड। ठीक है, मेथड का नाम क्या है? जॉइन जॉइन मेथड। मेथड। ये मेथड जो है वो हमेशा लगता है स्ट्रिंग्स के ऊपर। ठीक है, ये मेथड हमेशा किसके ऊपर लगता है, सॉरी लिस्ट के ऊपर। अब मेरे पास एक लिस्ट है ना, माई नेम इज, माइक माइक बंद करो माइक। हाँ ठीक है, अब मेरे पास एक लिस्ट है, ये छोटी सी लिस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। इस लिस्ट को मैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाहता हूं, कैसे कर सकता हूं भाई? अभी तक तो कोई तरीका है नहीं सर, है ना? या तो मैं लूप चलाऊं, वाइल लूप, और एक एक एलिमेंट को पीछे लिखता चलूं। भाई एक तरीका क्या है, काउंटर बराबर 0, है ना, वाइल काउंटर लेस देन लेंथ ऑफ ए, है ना? तो ए की लेंथ कितनी है? बताओ लेंथ कितनी है ए की? 4, 4 एलिमेंट है तो 4 हो गई लेंथ, 0 1 2 3 इंडेक्सिंग हो गई। इसमें कोई दिक्कत किसी को कि लेंथ कितनी है उसकी, है ना? तो भाई 0 हमने काउंटर लिया, तो हम चलेंगे 0 और काउंटर को करा दिया 1। तो बेसिकली मैंने एक लूप चला दिया जो कि चल रहा है 0 से लेके 3 तक। अरे प्रिंट नहीं कराया क्या? अच्छा, 8_list.py। ठीक है, 0 1 2 3 इंडेक्स वैल्यूज आ गई, एक बार 0 आएगा तो माई आएगा। अब अगर मैं सिंपली यहाँ पे करा दूं कि न्यू स्ट्रिंग बराबर में न्यू स्ट्रिंग प्लस में ए ओ काउंटर, सिंपली क्या होगा भाई, ये खाली स्ट्रिंग है, खाली स्ट्रिंग में सबसे पहले ऐड होगा ए ऑफ 0 यानी कि माई, तो ये हो गई स्ट्रिंग माई। फिर इसके पास जो है काउंटर होगा 1, तो आएगा नेम। अब पहले माई था, माई प्लस में नेम करेंगे तो क्या होगा, माई नेम होगा। स्ट्रिंग में कॉन्केटिनेशन होता है, ऐड करते हैं तब,
और अगर मैं एंड में प्रिंट कराता हूँ न्यू स्ट्रिंग को, तो मुझको क्या मिलेगा, कंबाइंड एक स्ट्रिंग मिलेगी, ठीक है। बट ये बहुत ही लॉन्ग तरीका है सर, इतना इतना कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा ही होता है। पाइथन पढ़ रहे हैं तो थोड़ा तो इजी होना चाहिए ना। तो पाइथन ने हमारे लिए यहाँ पे डिस्कवर किया हुआ है एक मेथड, जॉइन नाम का मेथड, जो अगेन एक लिस्ट के ऊपर ही लगता है। बट उसका काम क्या है, वो एक स्ट्रिंग पे लगता है। उसका काम क्या है, एक लिस्ट को कन्वर्ट कर देना एक स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है। अभी उसको यूज कैसे करते हैं, सबसे पहले तो हम चालू करते हैं खाली स्ट्रिंग। खाली स्ट्रिंग पर चलेंगे हम, क्यों करते हैं, क्योंकि ये स्ट्रिंग का ही मेथड है। स्ट्रिंग डॉट ज्वाइन, और इस भाई साहब को बता दो अपनी लिस्ट जिसको आप जोड़ना चाहते हो, इसमें कोई दिक्कत। हमने क्या किया, स्टार्टिंग से देखते हैं। ज्वाइन एक मेथड है जो स्ट्रिंग के ऊपर लगता है और लिस्ट लेता है, ठीक है। काम क्या करता है, इस लिस्ट को जोड़ देने का। अभी अगर मैंने इसको यो का यो प्रिंट कराया तो क्या आउटपुट में आया, सारी की सारी लिस्ट जुड़ के एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गई। तो जॉइन ने क्या किया, देखो यहां पे मैंने खाली जगह छोड़ी थी, कुछ भी नहीं बताया। तो इसने क्या किया, सारे के सारे एलिमेंट्स को कॉन्केटिनेट कर दिया, ठीक है। अब ये वो स्ट्रिंग होती है जिससे वो जोड़ता है। अगर मैंने यहां पे लिखा स्पेस, तो अभी वो क्या करेगा, इस लिस्ट में से पहला एलिमेंट उठाएगा, उसके बाद उसमें स्पेस ऐड करेगा, फिर दूसरा एलिमेंट उठाएगा, फिर स्पेस ऐड करेगा, फिर तीसरा एलिमेंट उठाएगा, फिर स्पेस ऐड करेगा, फिर चौथा एलिमेंट उठाएगा और फिर स्पेस ऐड करेगा। अगर इसको रन करने जाऊं तो सारी की सारी लिस्ट जुड़ गई, बट स्पेस के साथ। तो ज्वाइन मेथड करता क्या है, जो भी यहां पे हम स्ट्रिंग देते हैं उससे ये जोड़ देता है पूरी की पूरी लिस्ट को, जो लिस्ट हमने इसको आर्ग्यूमेंट में दी। अगर मैं यहां पे लिखता हूं हाइफन हाइफन हाइफन, तो क्या करेगा, ये सारे एलिमेंट्स को जोड़ देगा हाइफन हाइफन के साथ में। थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ ज्वाइन फंक्शन क्या कर रहा है। मोहन, अजय, ठीक है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, यहां से हटाता हूँ। ये लूप वाला किस किस को समझ में आया था प्रोग्राम। देखो तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मैं प्रैक्टिस वाली वेबसाइट्स आगे नहीं बता पाऊंगा। प्रैक्टिस करने के लिए बहुत अच्छे अच्छे रिसोर्सेज होते हैं हमारे पास, बट हम कर नहीं रहे हैं प्रैक्टिस। अरे कहाँ गया वो चेंज। ठीक है, तो स्प्लिट मेथड क्लियर, स्ट्रिंग के ऊपर लगता है, काम क्या करता है, स्ट्रिंग को तोड़ने का और कन्वर्ट कर देता है उसको लिस्ट में। और वहीं पे ज्वाइन क्या करता है, उल्टा है, ये हमसे एक लिस्ट लेता है और उसको जोड़ देता है और कन्वर्ट कर देता है स्ट्रिंग के अंदर। जैसे कि यहाँ पे वर्ड्स नाम की एक स्ट्रिंग है मेरे पास, सॉरी लिस्ट है, और मैंने इसको किसी से भी नहीं जोड़ा, तो आउटपुट में क्या आएगा, डायरेक्टली यो का यो ये पूरा स्ट्रिंग आ जाएगा, ये हट जाएगा, सबको कंबाइन कर देगा वो, ठीक है। ये बन जाएगी मेरी नई स्ट्रिंग। हम ऑलरेडी ट्राई कर चुके हैं, नई स्ट्रिंग सही बन जाती है। और अगर मैंने ये लिखा है तो क्या होगा भाई, सारी स्ट्रिंग जुड़ जाएगी बट हाइफन के साथ में, स्पेस के साथ में, हमने स्पेस दिया था। अब ये एग्जांपल में बताओ क्या आएगा आउटपुट में। मेरी लिस्ट है, इसके पास डेटा है 15, 7 और 2025। मैंने सबको जोड़ दिया वाया ए स्लैश, तो आउटपुट में क्या आएगा बताओ।
स्लैश लग जाएगा। हाँ, सबके बीच में क्या लग जाएगा? स्लैश। तो स्लैश। 15/7/2025। तो ये हमारे होते हैं स्प्लिट और ज्वाइन मेथड, जो कि हमारे बच गए थे, राइट? है ना? इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो हमारा जो अगला टॉपिक आता है वो आता है सेट। सेट पढ़े कि टपल पढ़े? टपल पढ़ लेते हैं। ABCDT। ठीक है। अब सर ये टपल क्या चीज है? नहीं, है ना? देखते हैं। पाइथन में हमने बहुत सारे डेटा टाइप्स पढ़े, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, है ना, बुलियन। उसके बाद हमने स्ट्रिंग को डिटेल में पढ़ा, स्ट्रिंग की लिमिटेशंस पढ़ी कि सिंगल कैरेक्टर होती है। फिर हमने पढ़ा एक दूसरा डेटा टाइप लिस्ट, जो कि काफी पॉपुलर है। वो डिफरेंट टाइप के डेटा स्टोर कर सकता है, उसके अंदर डेटा है उसको बदला भी जा सकता है ना, सब कुछ किया जा सकता है। और उसको हम यूज करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट से, यही करते हैं। लिस्ट के फिर हमने अपने मेथड पढ़े और लिस्ट की काबिलियत पढ़ी। उसमें किसी को कोई दिक्कत? भाई अब ये भी लिस्ट खत्म करके आ रहे हैं ना। अब इसके जैसे ही एक मिलता जुलता दूसरा हमारे पास डेटा टाइप होता है। इस डेटा टाइप को हम बोलते हैं टपल। डेटा टाइप को क्या बोलते हैं? टपल। टपल की पहचान क्या है? ये स्मॉल ब्रैकेट से यूज में आता है। ठीक है। ठीक है, लास्ट में पढ़ते हैं ब्रैकेट। टपल की थोड़ी खासियत पढ़ते हैं। थिंक ऑफ टपल एज ए फिक्स अनचेंजेबल सीक्वेंस ऑफ आइटम्स, यानी कि लिस्ट और टपल में बस यही डिफरेंस है कि लिस्ट के डेटा को आप बदल सकते हो, राइट? लिस्ट आर म्यूटेबल्स। क्या आप स्ट्रिंग के डेटा को बदल सकते हो? स्ट्रिंग के डेटा को आप नहीं बदल सकते क्योंकि स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल्स। तो टपल जो है वो लिस्ट के जैसे है, बस इसके डेटा को बदल नहीं सकते। एक बार जो बन गया वो बन गया। ठीक है, थोड़ा थोड़ा इसी से आइडिया क्लियर हो जाएगा। इसके थोड़ी सी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। ऑर्डर्ड होता है, मतलब इसमें भी इंडेक्सिंग होती है, 0 1 2 3 और -1 -2 -3। इम्यूटेबल होता है कि टपल बनने के बाद आप उसमें डेटा चेंज नहीं कर सकते। और हेट्रोजीनियस मतलब इसके अंदर डिफरेंट टाइप का डेटा स्टोर कराया जा सकता है। एग्जाम्पल लेते हैं। ये हमने टपल बनाते हैं हम छोटी ब्रैकेट यूज करके। ठीक है। अब मोन एफ स्ट्रिंग समझ में आ रही है आप कि ये खाली डेटा लिखा है और ये मेरा वेरिएबल का नाम है ना? आ रही है? ठीक है। ये क्या होता है? लिस्ट होता है, सबने पढ़ा है। स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया तो इसको मैं प्रिंट कराता हूं तो मेरे पास क्या आ जाता है भाई? खाली लिस्ट आ जाती है ना, यही होता है। इसी तरह से अगर मैं खाली छोटी ब्रैकेट लगा दूंगा तो ये टपल बन जाता है। लिस्ट और टपल का पहला डिफरेंस क्लियर? लिस्ट जो होती है वो स्क्वायर ब्रैकेट होती है और टपल होता है छोटा ब्रैकेट। इसमें कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगर मैं यहां स्क्वायर ब्रैकेट लगा दूं तो ये क्या है? लिस्ट है। लिस्ट है ना भाई? एक लिस्ट है जिसके पास 5 एलिमेंट है, 0 से 4 इंडेक्स पे। ठीक है। और अगर मैं इसके छोटी ब्रैकेट लगा दूं तो ये क्या है? टपल है। इसको प्रिंट करेंगे तो ये कौन सी ब्रैकेट में प्रिंट हो रहा है? छोटी ब्रैकेट में। तो ये क्या है?
टपल है। कोई क्वेश्चन किसी के दिमाग में आ रहा हो? ठीक है, तो भाई अगले के अंदर मैंने क्या किया, स्ट्रिंग स्टोर करा दी। ये एक लिस्ट है क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट लगी हुई है। अगर मैंने ये हटा दी तो अब ये क्या है, एक टपल है। इसका नाम थोड़ा फनी है, टपल। ठीक है, और भाई ये हमारा एग्जाम्पल हो गया मिक्स्ड टपल का, कि इसके अंदर स्ट्रिंग भी है, इंटीजर भी है, फ्लोट भी है, बुलियन डेटा भी है, एक दूसरा टपल भी है, एक दूसरी लिस्ट भी है। भाई टपल के अंदर कुछ भी आ सकता है। तो अगर ये वाली ब्रैकेट है तो ये एक लिस्ट है, और अगर मैंने छोटी ब्रैकेट लगा दी तो ये क्या बन गया, एक टपल बन गया, है ना। अब सर दोनों तो सेम है, ब्रैकेट का ही तो फर्क है, हो क्या रहा है ना। अब पढ़ते हैं मेन डिफरेंस। नेस्टेड टपल के अंदर इंडेक्सिंग भी सेम होती है, बट उससे पहले मेन डिफरेंस पढ़ते हैं। ये है ए 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, ए के 0 इंडेक्स पे मैंने स्टोर करा दिया 100। तो ए की वैल्यू क्या हो गई भाई, 100, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत किसी को? गुड। अब यहीं पे मैं क्या करूं, इसको लिस्ट से हटा के टपल बना दूं। तो अब क्या होता है देखो, अब क्या एरर आई, टपल डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। मतलब कि मैं टपल के अंदर एक बार डेटा डालने के बाद उसको बदल नहीं सकता। यही डिफरेंस है टपल और स्ट्रिंग के अंदर, लिस्ट के अंदर, कि टपल के अंदर एक बार डेटा डल गया तो डेटा चेंज नहीं हो सकता। तो अगर थ्योरेटिकली चले, थिंक ऑफ टपल एज ए फिक्स अनचेंजेबल सीक्वेंस। जैसे कि एक शॉपिंग लिस्ट हो गई कि भाई ओके, हाँ ये कोऑर्डिनेट वाला एग्जांपल अच्छा है। जैसे अभी लोकेशन हम लोग ट्रैक करते हैं ना, कि भाई जयपुर की लोकेशन कहाँ है, तो हम एक तो नॉर्मली बोल देते हैं कि भाई राजस्थान के अंदर जयपुर आता है। एक इनके कोऑर्डिनेट्स भी होते हैं। अगर मैप पे हम देखेंगे तो अर्थ के ऊपर हर चीज़ के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, उसी तरह से समझ लो। मेन मेन इसकी प्रॉपर्टीज है कि ऑर्डर्ड होते हैं, मतलब इनके पास इंडेक्स वैल्यू होती है 0, 1, 2, 3। पॉजिटिव अगर मैं करूँगा तो इस सर चार जब हम्म, टपल को अपन प्रिंट करवाएंगे तो इसमें एफ फंक्शन लिखना मोस्ट है क्या? नहीं नहीं, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग जरूरी नहीं है। एफ लिखना जरूर नहीं ना? नहीं, वो तो समझाने के लिए था बस। अच्छा, तो इस 4 का इंडेक्स बताओ क्या होगा। 3 आएगा। हाँ, तो 0, 1, 2, 6 3, 3 होगा इसका इंडेक्स, है ना। और उल्टी साइड से देखूँ तो -2। -2। तो टपल्स आर ऑर्डर्ड, इनके पास इंडेक्स वैल्यूज होती है। दूसरा, सर इसमें स्पेस नहीं गिनते क्या? क्या नहीं गिनते? नहीं, स्पेस तो स्ट्रिंग में ही गिना जाता है सिर्फ। बाकी तो इसमें भी एलिमेंट कोमा से सेपरेट होते हैं, जैसे लिस्ट के अंदर होते हैं। जैसे एप्पल के बाद कोमा लगा दिया तो ये पहला एलिमेंट बन गया। फिर बनाना के बाद कोमा लगा दिया तो ये दूसरा एलिमेंट बन गया। फिर चेरी के बाद कोमा है ही नहीं तो ये लास्ट एलिमेंट बचा, तीसरा एलिमेंट बन गया। स्पेस दिक्कत आती है स्ट्रिंग के अंदर, क्योंकि स्ट्रिंग के अंदर हर एक हर एक कैरेक्टर अपने आप में नया एलिमेंट होता है। टी एच मान लो, तो यहाँ पे आई अलग है, एस अलग है, स्पेस अलग है, टी अलग है, एच अलग है। हम स्ट्रिंग से इन डेटा टाइप्स की तरफ बढ़े ही इसलिए कि अगर मैंने स्ट्रिंग के अंदर लिख दिया 23, तो ये क्या करता है, 2 को अलग ट्रीट करता है, 3 को अलग ट्रीट करता है। लेकिन हमको तो एक साथ चाहिए भाई 23। तो टपल की पहली चीज क्लियर, ऑर्डर्ड होता है, इंडेक्स वैल्यूज होती है। दूसरी चीज क्लियर कि इम्यूटेबल होता है। एक बार टपल में ये डेटा डाल दिया 1, 2, 3, 4, 5,
तो अब आप ये नहीं कर सकते कि 5 को बदल के 50 कर दिया, ठीक है। और लास्ट है हेट्रोजीनस, की भाई इसके अंदर भी डिफरेंट टाइप का डेटा स्टोर हो जाता है, जैसे हमने नीचे किया भी था। इसके अंदर एक के अंदर ही इंटीजर भी कर दिया, फ्लोट भी कर दिया, डेसिमल स्ट्रिंग भी कर दिया, लिस्ट भी डाल दी, सब डाल दिया। अब ये एग्जांपल देखो प्रिय, यहाँ पे मैंने फॉर्मेटेड स्ट्रिंग नहीं लगाया तो भी वो प्रिंट हो रहा है, राइट। अगर मैं इसको हटा दूंगा, अरे, तो भी वो सही से प्रिंट हो रहा है ना। वो तो बस लिखने का तरीका है कि आउटपुट बढ़िया दिखे। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कि आवर टपल इज ए, तो अब वो बस दिखेगा बढ़िया यहाँ पे कि आवर टपल इज दिस, ठीक है। तो टपल के अंदर एक ही डिफरेंस है, क्या है, टपल को बनाने के बाद आप जो है उसके डेटा को बदल नहीं सकते। अब बदल नहीं सकते तो सोच के देखो, इंसर्ट, रिमूव, पॉप, ये सब अपने आप ही नहीं होंगे इसके अंदर, क्योंकि ये सारे हटाने का काम करते हैं या ऐड करने का काम करते हैं ना, ठीक है। इसके बाद अगर हम टाइम को देखते हुए चले तो ये देख ही लेते हैं एक टॉपिक तो ना, कि भाई मल्टी लेवल क्वेश्चन था क्या मोहन कुछ? नो सर। ठीक है। इंडेक्सिंग की अगर हम बात करें तो अब इस 2 की इंडेक्सिंग बताओ क्या होगी भाई। नेस्टिंग इंडेक्सिंग होती है, तो इस 2 तक मैं पहुंचूंगा कैसे भाई? सबसे पहले तो इस टपल के इस एलिमेंट के पास पहुंचना पड़ेगा और फिर इस एलिमेंट के इस वाले इंडेक्स के पास। तो कैसे पहुंच सकता हूं इस 2 के पास में भाई? इस वेरिएबल का तो कौन सा इंडेक्स नंबर, 1 इंडेक्स नंबर, और 1 पे जो भी डेटा है उसका 0 इंडेक्स नंबर, यही होगा, यस सर। ठीक है। इतना प्रिंट करा के देखते हैं अपन। प्रिंट कराएंगे हम नेस्टेड टपल का सबसे पहले तो 1 इंडेक्स पे, अब वो लिस्ट आ गई, और इसका 0 इंडेक्स पे, तो हमको क्या मिल जाएगा यहाँ पे 2, ठीक है। अब देखा जाए तो लिस्ट के अंदर के एलिमेंट बदल सकता हूं मैं, है ना। तो इस लिस्ट के अंदर अब मैंने 0 इंडेक्स पे क्या डाल दिया, 4, और 1 इंडेक्स पे क्या डाल दिया, 5 डाल दिया। 3। तो इस लिस्ट के अंदर के एलिमेंट तो बदल सकता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं ये नहीं कर सकता कि इस टपल का डायरेक्टली कोई भी वैल्यू बदल दो। भाई लिस्ट सपोर्ट करती है आइटम चेंजमेंट, तो हम कर सकते हैं। ये हमने पढ़ा के देखा था जब हमने लिस्ट के अंदर स्ट्रिंग को मॉडिफाई करने का ट्रीट किया था। अभी अगर मैं प्रिंट कराता हूं इसको तो अंदर का कंटेंट चेंज हो गया, लेकिन इसके 1 इंडेक्स पे रहेगी हमेशा यही लिस्ट, ठीक है। तो टपल की बेसिक चीज़ें क्लियर, यस सर। ठीक है। टपल के मेथड जो है आज हम नहीं हैंडल करेंगे क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएंगी चीज़ें। अभी हम एक काम कर लेते हैं, हमारा एक और मेथड बचा हुआ है लिस्ट का, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एक्सटेंड। पता नहीं ये मिस कैसे हुआ, एक्सटेंड, अच्छा लिखा तो हुआ है, हमने ही मिस कर दिया ना, ठीक है। हमने क्या किया है, 2 लिस्ट बनाई है, इनका नाम चेंज करता हूँ एक तो पहले, ए बी, ठीक। 2 लिस्ट बनाई है, ए और बी, और क्या कर दिया, ए प्लस बी। तो ए की वैल्यू क्या हो गई बताओ? अगर मैंने 2 लिस्ट के अंदर प्लस ऑपरेटर को कॉल किया तो क्या वैल्यू होगी? ऐड कर देंगे सबको। ऐड कर देगा तो 5 6 1 2 हो जाएगा वो। हाँ, ओके, 8 8 पे है लिस्ट, 5 6 1 2 हो गया।
ठीक है। अब हमने एक चीज पढ़ी थी कि सर एक होता है अपेंड होता है, तो अगर मैंने किया ए डॉट अपेंड बी तो क्या होगा, नई लिस्ट क्या बन के आएगी बताओ। सबको एक साथ जोड़ देगा ना, 5 6 1 2। 5,6 अब कैसे जुड़ेगा बताओ। इसमें कोमा लगा के 1 2। 1,2 ऐसे करेगा। हाँ देखो अपेंड क्या करता है, जो डेटा हमने अपेंड को दिया वो उसको यो का यो ऐड कर देता है। जैसे कि क्या हुआ यहाँ पे, भाई ए के पास 5 6 था ही, मैंने इसमें अपेंड कर दिया बी को, तो जैसा का जैसा मेरा बी था इसने उसको यो का यो रख दिया यहाँ पे। अपेंड का काम क्या होता है भाई, लास्ट में ऐड करना, तो इसने लास्ट में ऐड कर दिया, है ना। तो अगर मैं चाहता हूं कि भाई ये इस तरह से ऐड ना करे कि पूरी की पूरी लिस्ट को ही ऐड कर दे, अगर मैं चाहता हूं ये एक एक एलिमेंट को खोल खोल के ऐड करे कि भाई 5,6,1,2 जैसे प्लस वाला ऑपरेटर काम करता है, इस चीज को अचीव करने के लिए मैं अपेंड की जगह यूज कर सकता हूं एक्सटेंड। एक्सटेंड क्या करता है, पहले बी के एक एक एलिमेंट को अलग करेगा और उसके बाद जो है उसको ए के अंदर डालेगा। अगर मैं इसको प्रिंट करा के देखूंगा तो क्या हुआ, 5,6,1,2। तो अपेंड और एक्सटेंड में डिफरेंस क्लियर। अपेंड क्या करता है, पूरा का पूरा उठाएगा और यहाँ पे यो का यो ऐड कर देगा, और एक्सटेंड क्या करता है, इसमें से एक एक एलिमेंट उठाएगा और फिर उनको ऐड करेगा। ठीक है, ये हमारा बच गया था एक्सटेंड, मेरे को याद आ गया एकदम से। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या कवर किया, सिंपल सिंपल ही किया आज तो। खैर हमने लिस्ट के बचे हुए मेथड्स ट्राई किए, जो कि हमारा था स्प्लिट। स्प्लिट क्या करता है, एक सॉरी स्ट्रिंग के एक स्ट्रिंग को तोड़ता है अलग अलग कंपोनेंट में और कन्वर्ट कर देता है एक लिस्ट के अंदर। अगर मैंने बताया ही नहीं किससे तोड़ना है तो वो ऑटोमेटिकली जहां भी उसको स्पेस दिखता है वहां से तोड़ना चालू कर देता है। अगर मैंने इसको बता दिया कि भाई हाइफन से तोड़ना है तो जहां भी हाइफन होगा वहां से वो तोड़ना चालू करेगा। फिर हमने पढ़ा जोड़ने वाला मेथड, ज्वाइन मेथड। अगेन ये भी लगता स्ट्रिंग के ऊपर ही है, स्ट्रिंग डॉट ज्वाइन, बट ये आर्ग्यूमेंट में हमसे लेता है एक लिस्ट। जरूरी नहीं है लिस्ट हो, यहाँ पे आप टपल भी दे सकते हो, यहाँ पे आप कोई और डेटा टाइप भी दे सकते हो जो एक से ज्यादा डेटा रखता हो। ऐसे काम क्या करते हैं भाई साहब, जो यहाँ पे स्ट्रिंग है उस स्ट्रिंग से सारे एलिमेंट को जोड़ना चालू कर देते। तीसरा हमने मेथड यहाँ पे जो पढ़ा वो है एक्सटेंड। अगेन ये लिस्ट का एक मेथड है। एक्सटेंड क्या करता है भाई, जो लिस्ट में ऐड करना चाहता हूं उसका एक एक एलिमेंट पीछे ले जाके जोड़ता है। वहीं पे अपेंड क्या करता था, पूरे का पूरे को एक साथ उठा के यहाँ रख देता था। तो अपेंड और एक्सटेंड में ये क्लियर भी हमने कर लिया। इसी के साथ हमारी लिस्ट कंप्लीट हो गई थी और स्ट्रिंग तो पहले ही कंप्लीट हो गई थी। अगला टॉपिक जो हमने छेड़ा वो था हमारा टपल। टपल हमने पढ़ा कि भाई स्मॉल ब्रैकेट से चालू होता है और स्मॉल ब्रैकेट पे खत्म होता है। इसके अंदर सेम हम किसी भी टाइप का डेटा रख सकते हैं, बट इसकी खास बात क्या है कि ये इम्यूटेबल है। इसके अंदर एक बार डेटा रख दिया तो हम उस डेटा को बदल नहीं सकते। ठीक है, अभी के लिए हमने इतना सीखा। दूसरा चीज हमने टपल में सीखी थी इंडेक्सिंग बाय 0 to 1 और -1 to जितने भी डेटा होता है वहां तक की होती है। और हमने एक चीज ट्राई कर ली, नेस्टिंग इंडेक्सिंग की, एक के अंदर अगर दूसरा एलिमेंट रखा है तो कैसे हम उस तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो इतना हमने टपल में पढ़ लिया। कल या कल नहीं होगा, अब नेक्स्ट क्लास में भी या तो 7 तारीख को होगी क्योंकि मैं दोस्त की शादी में जा रहा था, है ना, क्योंकि वैसे भी कल हमारी होने वाली थी वेडनेसडे को, उसके बाद छुट्टी ही थी, है ना। तो अब बस ये 6-7 को और एक्स्ट्रा है। मैं ट्राई करता हूँ अगर ये जो छूटी हुई क्लासेज है नेक्स्ट वीकेंड में या नेक्स्ट वीक में 4 दिन क्लासेज लेके कवर करने की। बट अगले में हम यही पढ़ेंगे कि टपल के ऊपर स्लाइसिंग कैसे होती है, टपल के पास क्या क्या फंक्शन या मेथड्स होते हैं। ठीक है।
Okay. ओके।